हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद रुम्पा। जैसे मैं कल बोल रही थी कि हम लोग मॉर्निंग में निकलेंगे एसएल वर्ल्ड के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमको ये पता चला कि एसएल वर्ल्ड बंद है और फ्रूटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी एसएल वर्ल्ड जाने के लिए, लेकिन वो नहीं हुआ। समझाना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट तो था, लेकिन समझ गई। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि मॉर्निंग में हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया घूम के आते हैं। वैसे मैं यहाँ पे जो लोग खाना सर्व करते हैं उनको पूछ रही थी, तो वो बोले कि एलिफेंटा केव तक तो जाने नहीं देते हैं, लेकिन क्या बाहर मतलब स्टीमर से आप थोड़ा थोड़ा घूम सकते हो, आधा घंटा शायद वो लोग घुमा देंगे आपको। तो हम लोग उसी के लिए अभी जाएंगे। और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि शाम के 4:30 बजे का एक फिल्म सिटी टूर होता है, वो ओपन है, तो वो हम लोग शायद करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर साथ में गेटवे ऑफ इंडिया चलते हैं। ठीक है, ये वीडियो मैंने शूट किया है 11 अक्टूबर। एडिट करके अपलोड करने में मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। गणेश जी के पंडाल के दर्शन हो गए मुंबई में। अभी देखो हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया आ गए हैं। अभी शुभदीप का मन है यहाँ पे एक फ़ोटो खिंचवाने का, हम लोग एक फ़ोटो खिंचवाएंगे। इसके लिए उस साइड जा रहे हैं, नहीं तो मेरा मन था यहाँ स्टीमर जहाँ पे चल रहा है ना वहाँ पे जाऊँगी। बारिश हो रही है लेकिन फिर भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत ही अच्छा है। छाता लेके निकलना पड़ा है, रेनकोट फ्रूटी का लेके निकलना पड़ा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। शुभदीप को भी बोला कि अपना सिंगल करवाओ, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है वही फ़ोटोज़ लेते रहते हैं, उनका तो कोई फ़ोटो आता ही नहीं है। उनका कभी फ़ोटो वो लेते ही नहीं अपना, हम लोगों का ही लेते रहते हैं। इसलिए मैंने बोला कि आप अपना भी ले लो। अभी एक फ़ोटो खींचने वाले से पूछा तो वो बोल रहा है हाँ बोटिंग हो रहा है, इधर से नहीं हो रहा, 1 नंबर गेट से हो रहा है। हम लोग उधर ही जा रहे हैं। हम लोग एलिफेंटा केव जाएंगे तो 3 घंटे का टाइम लगेगा। इतना टाइम नहीं है क्योंकि हमको वो फिल्म सिटी भी जाना है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ आधे घंटे की बोटिंग के लिए जा रहे हैं। ये इतना हिल रहा है देख के फ्रूटी को थोड़ा डर लग रहा है। बोलती मैं नहीं करूँगी बोटिंग। अगर एलिफेंटा केव जा सकते तो बहुत अच्छा रहता है। एक्चुअली थोड़ा लेट निकले क्योंकि होटल से बोल रहे थे कि सिर्फ आधा घंटे का बाहर का टूर हो रहा है और एलिफेंटा केव नहीं हो रहा है। अगर पहले पता रहता तो हम लोग थोड़ा जल्दी आते, क्योंकि हम लोगों का फिल्म सिटी का टिकट बुक है, तो फिल्म सिटी का टूर हम लोग नहीं कर पाएंगे अगर 3 घंटे यहाँ पे दे देंगे तो। ये एक प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं, जितना मिल जाए उतने ही खुश रहे। बहुत तेज़ हवा चल रही है, थोड़ा थोड़ा डर मुझे भी लग रहा है, लेकिन फ्रूटी की वजह से मैं मेरा डर शो नहीं कर पाती। मैं थोड़ा दूर बैठी हूँ उससे। लोग शायद समझ पा रहे हो कि जहाज़ कितना हिल रहा है। ये बच्ची रो रही है, उसको डर लग रहा है। फ्रूटी को भी देख लो कैसे डरी हुई है। अभी 1:26 है, हम लोगों को 3 बजे निकलना है, तो 1:30 बज रहा है। 1:30 से 3 बजे तक ये 1.5 घंटा हम क्या करें, वही सोच रहे हैं। आप लोग उधर देखो कितने बड़े बड़े जहाज़ रखे हुए हैं, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। सवेरे दिखा रही थी आप लोगों को कि मैं गेटवे ऑफ इंडिया गई थी और हम लोगों ने वहाँ पे से घूमे भी, समुद्र के ऊपर बहुत मज़ा आया। अभी हम लोग आए हैं फिल्म सिटी टूर के लिए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। चालू पिंक मुल्क दरबार फिल्मों का है। इसके अंदर कंप्लीट कोर्ट रूम, शेट्टी का सुपर डांसर इंडियन आइडल यहीं पर ही होता है। उन्हीं की मूवी का गाना। बच्चन साहब की गाड़ी का नंबर 1100 होता है। क्यों? क्योंकि उनका जन्म जो है वो 11 अक्टूबर को हुआ है, रेखा का 12 अक्टूबर को हुआ है। वेल दोस्तों, बच्चन सर अभी शायद थोड़ी देर में आने वाले हैं, क्योंकि उनकी मेरे को लग रहा है ना वो सारे बाउंसर वगैरह खड़े हुए हैं। दादा बस 2 मिनट रहो तो क्या पता दिख जाए। आगे ड्राइवर है। हाँ, इन्होंने बताया कि आलिया भट्ट की यहाँ पे शूटिंग चल रही है। आलिया भट्ट यहाँ पे आई हुई है, तो बहुत बार वो लोग अगर अच्छे मूड में रहते हैं तो निकल के हाथ हिला के टाटा भी कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे सेफ्टी बहुत है इनके लिए। ये बस यहाँ बीच में कहीं रुकेगी नहीं और खिड़कियाँ भी कोई खोल नहीं पाएंगे, तो इनको कोई खतरा नहीं है। इसलिए वो लोग बहुत बार निकल के हाथ हिला के टाटा कर देते हैं। ये सुन के मुझे थोड़ा अजीब, थोड़ा फनी सा लगा। फिर 20 बजरंगी भाईजान सर्वजीत बहुत सारी फिल्मों के अंदर कई बार पाकिस्तान एम्बेसी जाते हुए दिखाते हैं, थोड़ा बहुत रिक्रूट करते हैं, और कई बार सीढ़ी आपको सीधे मस्जिद लेकर जाती है। मस्जिद तो शूटिंग नहीं करते क्योंकि वहाँ नहीं कर सकते, वो धार्मिक स्थान है। जब फिल्मों में या टीवी सीरियल में बहुत ज़्यादा अमीर किसी का घर दिखाया जाता है, एक पैलेस जैसा घर होता है, वो एक्चुअली यहीं पे शूट किया जाता है। देख रहे हो आप लोग,
बाहर कैसे नेम प्लेट बहुत बड़ा सा लगा हुआ है और अंदर से भी गेट के अंदर जब जाते हैं तब भी वहाँ पे देख के लगता है कि बहुत बड़ा सा घर है। एक्चुअली ये सिर्फ सामने से ही ऐसा है, पीछे से कुछ भी नहीं है। फाइनली हम लोगों को कहीं पर तो उतरने की परमिशन मिली जहाँ हम अंदर जाकर कुछ तो देख सकते हैं, नहीं तो अब तक जहाँ भी जा रहे थे सिर्फ बस से ही जा रहे थे और जितने सेट्स बने हुए हैं सब पीछे से दिख रहा है या फिर ढका हुआ है। तो हमें एक्चुअली देखकर कुछ ज़्यादा समझ में भी नहीं आ रहा है, कुछ ज़्यादा मज़ा भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आए हैं तो देख रहे हैं। दोस्तों ये जो आप सेट देख रहे हो ना, ये सेट चंदनी कर्ण सनी तेरा मेरा साथ रहे शौर्य अनोखी कहानी ये जादू है जिनका तो 1.5 करोड़ के आसपास की होती है। तो ये जो घर है ना, कई बार होटल भी दिखाया जाता है। जितने भी रूम्स आप देख रहे हैं इन सब रूम्स के अंदर भी शूट कर सकते हैं। ये जो फर्नीचर आप देख रहे हो सिर्फ फर्नीचर यहीं पर ही बनता है। ये फर्नीचर दिखने का फर्नीचर है, खुलता खुलता कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो जो बुक्स आप देख रहे हैं दोस्तों वो कोई बुक नहीं है, वो थर्माकोल का बना हुआ एक तरह का एक ऑब्जेक्ट है। क्या सीन हो रहा है कि मोबाइल गिर के देख रही है, उसी सर पे चोट भी लग गई लड़की के। ओह माय गॉड, बर्न ऑन लगाई है। नहीं, इस फिल्म का नाम है आपकी नजरों ने समझा। दिस इज द एक्ट्रेस ऑफ अ शो कॉल्ड आपकी नजरों ने समझा। शी इज बीन द लीड कैरेक्टर एंड आई थिंक दे आर शूटिंग फॉर माइट बी अ क्लोज सीन ऑफ अ मोबाइल एंड दिस चार्जर। धोखा है, माया नगरी में धोखा है। आइए मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। यहीं पर श्रीलंका है, यहीं पर इंडिया है, यहीं पर सब। ये जगह आप लोगों को बहुत जानी पहचानी सी ज़रूर लग रही है, क्योंकि बहुत बार फिल्मों में और टीवी सीरियल में ये जगह दिखाई जाती है जहाँ पे लवर्स पॉइंट की तरह इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पर भी हम लोगों को उतरने को अलाउ किया है और बोला है कि फ़ोटो वोटो वीडियो अगर लेना है तो जल्दी से आप लोग ले सकते हो। यहाँ पर भी एक गणेश पंडाल है। यहाँ पे जो छोटे छोटे शॉप्स हैं जैसे चिप्स और बिस्किट्स वगैरह के, चाय की छोटी सी टपरी बोल सकते हैं, या फिर छोटे छोटे जो हॉकर्स टाइप के होते हैं वो लोग मिलके यहाँ पे ये पूजा करते हैं। ये फिल्म सिटी में ही है। फिल्म सिटी टूर तो हमारी हो चुकी है कि हम लोग फिल्म सिटी के होकर अभी हम लोग जा रहे हैं जुहू चौपाटी। ऑटो से जा रहे हैं हम लोग। उधर तो ऑटो में ज़्यादा मिलता नहीं है लॉन्ग रूट ऐसे जाने को, इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। तो फाइनली हम लोग घर नहीं होटल वापस आ गए हैं। बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि हम लोग जुहू चौपाटी गए थे और हमें नहीं पता था कि जिस दिन गणेश विसर्जन होता है उस दिन जुहू चौपाटी बंद रहता है। लेकिन चाट खाने का जो मज़ा था वो मिला और चौपाटी में ज़्यादा नज़दीक जाके बैठने को नहीं मिला, क्योंकि जहाँ पे चौपाटी का काउंटर है, जहाँ पे चाट का पूरा काउंटर बना हुआ है वहाँ पे सीढ़ियों पे उन लोगों ने अच्छे से मैट वगैरह बिछा दिया था कि लोग बैठे और वहाँ पे खाते खाते दूर से समुंदर का मज़ा लें। लेकिन हमारे लिए उतना बड़ा लॉस नहीं है क्योंकि हम लोग गोवा जाने वाले हैं, तो इसलिए ज़्यादा बड़ा लॉस ही हमारे लिए नहीं है। हम लोग वहाँ जाके एंजॉय कर लेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट ठीक रहा। तो पूरे दिन में आज हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने सवेरे उठ के गए थे हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया। वहाँ पे समुंदर के ऊपर जो स्टीमर से घूमते हैं आधा घंटा का, वो हमने किया था। एक्चुअली अगर हम एलिफेंटा केव जाते तो वो 3 घंटे का ट्रिप रहता, लेकिन 3 घंटे हम नहीं कर पाते थे क्योंकि हमको पहले यही समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ है ओपन है कि नहीं है। क्योंकि एसएल वर्ल्ड के हम लोग सोच कर आए थे एसएल वर्ल्ड, फिर पता चला कि एसएल वर्ल्ड बंद है, तो इसलिए एसएल वर्ल्ड तो हम लोग नहीं जा पाए थे। इसलिए सोच रहे थे पता नहीं कुछ भी खुला रहेगा या नहीं रहेगा, हमें कुछ देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, हम लोग यही सोच रहे थे। तो जब हम लोग गए वहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया, वहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचाई और फिर हम लोगों को देखो बाल मेरे ऐसे खड़े हो गए हैं ना। अभी आए थे जिस टैक्सी से और इतनी भयंकर बारिश हो रही थी और इतनी हवा चल रही थी कि बाल मेरे एकदम खड़े हो रहे हैं। अच्छा, तो जो मैं बोल रही थी कि हम लोग फिर आधा घंटा वहाँ पे समुंदर पे घूमे। वहाँ पे आप लोगों को तो मैंने दिखाया कि कैसे समुंदर में लहरें इतनी, मतलब हवा बहुत तेज़ चल रही थी और लहरें भी इतनी बड़ी बड़ी थी और पूरा स्टीमर ऐसे जैसे मुझे लग रहा था कहीं उलट ना जाए। फ्रूटी बहुत डर रही थी, इसलिए मैं उसको ज़्यादा डर नहीं दिखा पा रही थी। मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, डर तो मेरे को भी बहुत लग रहा था।
उसके बाद फिर हम लोग होटल आए, सोचा कि थोड़ा फ्रूटी को कुछ खिला देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग गए फिल्म सिटी टूर के लिए। अच्छा, फिल्म सिटी टूर का भी वो भी एक अजीब किस्सा है। हमने देखा कि यहाँ से 38 किलोमीटर्स है, तो यही सोचा, जैसे हम लोग विजयपुर में रहते हैं, हम लोग यही सोच रहे थे 38 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है तो 40 मिनट्स में पहुँच जाएंगे। तो हम लोग 1 घंटा पहले निकले, और फिर जब निकले तब, और उसके बाद जब हमको उबेर मिला, उबेर कैब से हम लोग जा रहे थे, तब हम लोगों ने देखा वो बता रहा था कि उसके ऐप में दिखा रहा है कि 1 घंटा 20 मिनट का टाइम लगेगा। तो वो मेरे को लगा कि हम तो नहीं देख पाएंगे। मेरे को बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि 500 रुपीज़ पर हेड उसका टिकट लगता है, और टैक्सी से हम लोग जो जा रहे थे वो 670 रुपीज़ ले रहा था। तो मेरे को सच में बहुत दुख हो रहा था, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ कि ठीक ठाक से वो मैनेज हो गया, और हम लोग जैसे आपको दिखाया कि हमको तो टूर वाली बस मिल भी गई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, टूर के बारे में मैं एक और बात आपको बता दूं, जो मैं वहाँ खड़े होकर नहीं बोल पा रही थी, वो ये है कि जो लोग रामोजी फिल्म सिटी का टूर कर चुके हैं ना, वो लोग ये वाला टूर मुझे नहीं लगता कि एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए। ज़्यादातर जो सेट्स बने हुए हैं वो उल्टे साइड से हैं, वो ढके हुए हैं, वो दिखाने के लिए अंदर नहीं लेके जाते हैं। रामोजी का क्या है, वो बहुत ज़्यादा ओपन है, आप सब कुछ देख सकते हो बहुत अच्छे से। तो हम लोगों ने हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी का जो ट्रिप मारा था, तो इसीलिए हम लोगों को सच पूछो तो ये अच्छा नहीं लगा। हाँ, अगर आप प्राइस के साथ कंपेयर करो, रामोजी फिल्म सिटी का शायद पर हेड हम लोगों को 1200 रुपीज़ का शायद लगा था, और ये है 500 रुपीज़ का। तो ऑब्वियसली रेट का इतना डिफरेंस है, तो क्वालिटी में भी डिफरेंस रहेगा, वो बात तो माननी ही पड़ेगी। अगर आप लोग रामोजी फिल्म सिटी नहीं गए हैं तो फिर आप लोग ये ट्रिप मारो, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। और अगर रामोजी फिल्म सिटी देख चुके हैं तो फिर मैं बोलूँगी कि इसमें जाके आप लोग, अगर टाइम है तो आप देखो, अगर टाइम किसी और चीज़ को नहीं देख के या नहीं घूम के किसी और जगह को इसको आप देखने आ रहे हो, तो शायद वो फिर आपको बाद में लॉस लगे, ठीक है। अच्छा, फिर वहाँ से रामोजी फिल्म सिटी से निकल के हम लोग गए चौपाटी, जैसे मैं बता रही थी। तो चौपाटी में भी थोड़ा बहुत मज़ा आया, ज़्यादा मज़ा नहीं आया। मैंने गणेश विसर्जन देखा, जो मैंने पहले कभी देखा नहीं था। जैसे सब लोग आ रहे हैं, हमारे कलकत्ता में जैसे होता है दुर्गा पूजा के टाइम पे ना, हर छोटे बड़े से मूर्ति को लेकर बहुत धूमधाम से लोग आते हैं विसर्जन के लिए। वो चीज़ मैंने फिर उसके बाद फिर कभी नहीं देखी, जो मैंने अभी मुंबई में देखी, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। फ्रूटी ने एक बड़ा सा बलून लिया है। हम लोगों ने ये जब वेस्ट बंगाल में हल्दिया, जहाँ पे मेरा घर है, एक्चुअली मेरा घर नहीं बोलना चाहिए, ये मेरा ससुराल है हल्दिया में, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे, तो मेरे देवर ने उसको एक बलून ख़रीद के दिया था, बहुत बड़ा सा बलून, जो एक्चुअली फुलाओ तो वो उतना बड़ा नहीं फूलता है। तो मैंने आज बोला भी फ्रूटी को कि वो वाला बलून मत लो, वो नहीं फूलेगा, लेकिन काश मेरी बात सुनती वो, और उसने वो बलून लिया है। ज़रा आप लोग देख लो, वो फुलाने की कर रही है, लेकिन शायद अगले साल तक फूल जाए, ये उम्मीद मैं रख सकती हूँ, अगर ये बलून बच गया तो। देखो ऐसे पकड़ के रखा है, देख के लग रहा है कोई शहनाई है, फ्रूटी शहनाई बजा रही है। जैसे मैंने बताया था कि परसों रात हम लोगों ने विजयपुर से निकल के हम लोग आए थे उज्जैन, गेल के गेस्ट हाउस में रुके थे। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकले, और उसके बाद हम लोग आए मुंबई। अभी क्या है कि उज्जैन से मुंबई ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर है, और जब तक हाईवे पर बहुत क्लीन वे में जा रहे थे, अच्छी बात, अच्छा लग रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इतनी बारिश हुई है ना कि इसकी वजह से रास्ते ख़राब हो गए हैं। मुंबई के लगभग नज़दीक आते आते रास्ते बहुत ख़राब हो गए हैं। तो जिस स्पीड से और जिस स्मूथली वो आ रहे थे, शुभदीप चला के आ रहे थे, वो नहीं था। जिस वजह से क्या हुआ, हम लोग होटल आकर, मतलब हम लोग 10 बजे, जब 10 बज रहा था तब हम थाने पहुँचे, तो हमें लग रहा था कि शायद 11 बज जाएंगे होटल पहुँचते पहुँचते। तो इसीलिए फिर हमने होटल में वहाँ से कॉल किया कि हम लोगों को डिनर भी चाहिए, तो प्लीज़ डिनर हमारे लिए अवेलेबल रखें। तो उसके बाद होटल के रिसेप्शन से बताया कि मैडम 6:30 तक 10:30 तक डिनर मिलता है, तो आप अभी ऑर्डर दे दीजिए, तो फिर आपका यहाँ पे खाना रेडी रहेगा, नहीं तो फिर उसके बाद हमारा किचन बंद हो जाता है। तो मैंने वही कार से ही, थाने में रहते रहते मैंने वहाँ से खाना ऑर्डर किया, और उसके बाद फिर हम लोग आए। यहाँ पे आने के बाद आप लोग यकीन नहीं करोगे, हमें इतनी भूख लगी हुई थी कि खाना मिलते ही, पहले हम लोग बहुत सोचते हुए निकले थे अपने घर से, मतलब विजयपुर से, कि रोज़ हम लोग कोरोनील लेंगे और हम लोग स्टीम लेंगे, हम लोग काढ़ा पियेंगे, ये सब बहुत कुछ हम लोग सोच के आए थे। लेकिन जब हम लोग के सामने खाना आया ना, हम लोग एकदम भूखे, क्या बोलूँ मैं, जो वर्ड मेरे मुंह में आ रहा है ना, वो मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ। तो हम उस तरह से खाना हम लोगों ने शुरू किया, इतने पागल हो रहे थे खाने के लिए। उसके बाद जाके फिर रियलाइज़ हुआ कि अरे हमने तो स्टीम भी नहीं लिया, हमने कोरोनील नहीं लिया, हमने
काढ़ा भी नहीं पिया। उसके बाद फिर जाके नहाना धोना, ड्रेस चेंज करना, स्टीम लेना, वो सब किया हमने, और उसके बाद जाकर हम लोग सोए। ठीक है, तो ये थी कल की कहानी हमारी। तो यही था, आज का पूरा दिन हमारा ख़त्म हो गया है और अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। तो हम लोग आए हैं, अभी मैंने खाना ऑर्डर किया होटल में, तो खाना वाना खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग कल हम लोगों को निकलना है गोवा के लिए। तो आप लोग खूब मज़े कीजिए और लाइफ को बहुत एंजॉय कीजिए। अपने आसपास में जो जानवर घूमते हैं उनको खाना खिलाइए, प्यार दीजिए उनको, देखिए बहुत आनंद मिलेगा। बाय बाय।